सरकार का बड़ा फैसला। अगर आप किराए पर नहीं बल्कि खुद के घर में रहते हैं, अगर आपका खुद का घर है या फिर एक नहीं बल्कि आपके दो घर हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपका एक ही घर हो जिसमें आप रहते हो तो भी ये वीडियो ज़रूर देख लेना, और अगर आपके दो घर हैं या तीन घर हैं तो भी ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि सरकार का बड़ा फैसला आया है। बहुत बड़ा सर्वे होने वाला है और यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों। इसी साल में 1 अप्रैल से आप लोगों के घर पे कर्मचारी जाएंगे, सरकारी अधिकारी जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जा सकता है जो सरकारी कर्मचारी होगा, अधिकारी होगा, वो आपके घर पर जाके आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं, आपके घर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मतलब कि यह हाउस लिस्टिंग स्टार्ट हो रहा है, मतलब घरों की जनगणना। एक तो इंसानों की जनगणना होती है, जो जनगणना सितंबर से स्टार्ट होगा 2026 में कुछ राज्यों में, और बाकी जो प्रॉपर पूरे देश में होगा वो मार्च 2027 से होगा। ये तो सभी को मालूम है। लेकिन ये आपके घरों की जनगणना होगी, मतलब घरों की गिनती होगी, घरों की लिस्टिंग होगी। आपके मकानों को नंबर दिया जाएगा, मतलब सरकारी लिस्ट में आपके मकान का नंबर दर्ज होगा कि कौन सा मकान का कितना नंबर है। ये शहरी एरिया और ग्रामीण एरिया दोनों में होगा। हर जगह जाएंगे और हर मकानों की गिनती होगी, हर मकानों का एक लिस्ट तैयार होगा। मतलब एक तरह से सरकारी खाते में आपका मकान दर्ज हो जाएगा, आपका मकान नंबर दर्ज होगा कि ये मकान फलाने का है, फलाने नाम से है और इस मकान का इतना नंबर है। तो ये 1 अप्रैल 2026 से ही शुरू हो रहा है। तो इसमें कोई जानकारी लेने आपके घर पर जाता है जो सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकारी पदाधिकारी होंगे, तो आपसे जो 2-4 सवाल किया जाएगा, जो जानकारी लिया जाएगा आपके घर से संबंधित, तो सही से सही देने का कष्ट करें। इसलिए सही जानकारी देंगे कि आजकल जानते ही है कि जमीन को लेके, मकान को लेके कितना अभी लोग प्रेशर में रहते हैं। तो गवर्नमेंट के नजर में, सरकार के नजर में, सरकार के लिस्ट में अपना मकान दर्ज कराना है, अपना नंबर दर्ज कराना है, तो आपको तत्पर रहना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक चलेगा। मतलब पूरा 6 महीना चलेगा। और इसमें क्या है कि घरों की लिस्टिंग होगी, उसमें घर का मुखिया का नाम और जिनका मकान है उनका नाम, ये सारा डिटेल्स लिखा जाएगा। गांव का नाम, उसका पता वगैरह सारा चीज में डिटेल्स लिखा जाएगा और उस मकान को एक नंबर दे दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के नजर में ये रहेगा कि इस मकान का ये मालिक है, ये मुखिया है, ये मकान फलाने व्यक्ति का है और इस मकान का ये नंबर है। और ये प्योर डिजिटल रूप से किया जाएगा। आपके पास जो लोग जाएंगे उनके हाथ में टैबलेट या लैपटॉप लेकर जाएंगे और वहीं पर आपको टैबलेट से हो, मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो, वहीं पर आपका सारा डिटेल्स दर्ज करेंगे। और जब ये घरों की गिनती हो जाएगी, सारे घरों की गिनती हो जाएगी, सारे मकानों की गिनती हो जाएगी, सारे मकान की लिस्टिंग हो जाएगी, सारे मकान का नंबर मिल जाएगा, तब जाकर फिर इंसानों की गिनती, व्यक्ति की गिनती स्टार्ट होगी। क्योंकि जो जनगणना होता है ना, जो एनपीआर होता है, उसके कई चरण होते हैं। 3 चरण तो निश्चित होते ही हैं। एक तो ये पहला चरण है जो मकानों की पहले गिनती होगी, इंसानों की नहीं, इसमें मकानों की गिनती होगी, सारे मकान की गिनती होगी। फिर 6 महीना बाद क्या है, जब दूसरा चरण स्टार्ट होगा तो उसमें इंसानों की गिनती होगी। तो इंसानों की गिनती होगी, कितने इंसान है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जनगणना किस प्रकार से होता है। तो उसमें इंसानों की गिनती होगी। जब इंसानों की गिनती हो जाती है, सारा लिस्टिंग हो जाता है, तो उसके बाद फिर कंफर्म करने के लिए तीसरी बार फिर 2 से 3 महीने बाद फिर कर्मचारी आपके पास आते हैं, फिर कंफर्म करते हैं कि जो आपने इसमें डलवाया था, जो आपने लिखवाया था, उसमें कंफर्म करते हैं कि सही है कि नहीं। दोबारा फिर रिपीट करने के लिए आपके पास आते हैं, तब फाइनल रिपोर्ट चौथी बार में जारी किया जाता है। तो इस तरह जनगणना होता है। ये जो मकानों की लिस्टिंग है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये इंसानों की लिस्टिंग सभी महत्वपूर्ण, मकानों की लिस्टिंग, ताकि आपका जमीन, आपका मकान जो है वो कम से कम सरकारी लिस्ट में दर्ज हो जाए। जनगणना 11 से 12 साल में एक बार होता है। इस बीच न जाने कितने मकान बने होंगे, कितने घर लोगों के बने होंगे, जिसका कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं है, सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये जो हाउस लिस्टिंग होगा अभी 1 अप्रैल से, इसमें आप अपने मकानों का डिटेल्स दर्ज करा देते हैं, तो आपके मकान एक तरह से आवासीय भी हो जाएगा, आपके मकान का काउंट भी हो जाएगा और गवर्नमेंट के लिस्ट में भी आ जाएगा कि ये आपका मकान है, घर है और आप इसमें रहते हैं। देखने सुनने में बहुत चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन इसमें थोड़ा सीरियस होकर ये काम आप करा लें। अगर आपके पास अधिकारी आ रहा है, कर्मचारी आ रहा है, सरकारी पूछने आ रहा है, तो आप उनको इसमें सहयोग करें। इससे भविष्य में आपको ही फायदा होगा। अब ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे लोग जब जाते हैं कोई अधिकारी, तो आपने इस पूरी वीडियो को देख लिया होगा और आप पूरा मामला आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि सरकार ने क्या फ़ैसला लिया है, और आपको पता चल गया होगा कि जो घर हैं ना, घर तो घरों के सर्वे होने वाले हैं कि किसके पास कितने घर हैं और अपना घर है या नहीं घर है। अगर आपके पास अपने घर के कागज़ नहीं हैं तो फिर आप अपने घर के कागज़ जो है ढूंढ कर रख लीजिए।
तैयार करवा लीजिए, अपनी ज़मीनों के कागज़ तैयार करवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द नज़ूल भूमि कानून भी लागू हो सकता है। जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है वो सरकारी ज़मीनें बहुत ही जल्द खाली करवाई जाएंगी, क्योंकि ये सरकार बहुत बड़ा कानून लागू करने वाली है। तो इस वीडियो को सिर्फ अपने पास ना रखें, वीडियो को लाइक करके इसको आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन सारे लोगों के पास पहुंच जाए।